बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल कि हर अच्छी बात को आगे फैलाना सदका जारिया होता है, तो हमारी इन वीडियोस को जो कि आप लाइक करते हैं इनको ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सेकेंडली, आज हमारा जो टॉपिक है वो लॉगरिथम के बारे में है। लॉगरिथम बेसिकली क्या है? लोगोस एंड अरिथमोस, टू ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। आइए चलते हैं स्क्रीन चीज कि हमारे पास यहाँ पर लॉगरिथम इज बेस्ड ऑन टू ग्रीक वर्ड्स लोगोस एंड अरिथमोस, मीन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर है। और हमारे पास सेकेंडली लॉगरिथम में ऐसे नंबर जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक मेथड डेवलप किया गया है जिसको लॉगरिथम कहते हैं। इसके लॉग टेबल्स होते हैं, एंटी लॉग टेबल्स होते हैं। ऐसी कैलकुलेशन जो लार्ज होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए जो मेथड है दैट इज कॉल्ड लॉगरिथम। तो जॉन नेपियर एक साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिशियन है। इन्होंने लॉगरिथम जो है वर्ड यूज किया फर्स्ट टाइम, और इसकी ये डेफिनेशन आएगी कि हमारे पास इट इज अ मेथड, it is a way, a method to simplify the complex calculation, especially those involving multiplication and division of large numbers। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये इसकी डेफिनेशन बनेगी, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आइए मैं आपको लॉगरिथम को जो है सबसे पहले लॉग इस तरह से लिखते हैं, LOG लॉग। और ये किस तरह से इसकी बेस जो है अगर यहाँ पर 10 है तो दिस इज लॉग x बेस 10, तो दिस इज कॉल्ड कॉमन लॉग। ऐसा लॉग जिसकी बेस 10 हो उसको कॉमन लॉग कहते हैं। और जिसकी बेस जो है लॉग x बेस e और जिसकी बेस e हो इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये दो बातें आपको पता चल रही। कॉमन लॉग, द लॉग हुज बेस इज 10। अगर वहां पर बेस 10 नहीं लिखी हुई तो इट्स अंडरस्टूड कि वहां पर बेस 10 है। तो यहाँ पर ये जो नंबर हमने लिखा है दिस इज बेसिकली ये बेस है, इसको हम बेस पढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा मजीद एलिब्रेट करते हैं कि लॉग को स्टार्ट कैसे लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ नंबर ए रेज पावर एक्स इज इक्वल टू वाई। दिस इज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंट की फॉर्म है, पावर की फॉर्म है। इसको अगर हम स्विच ओवर करेंगे तो जो मेरे पास एक्स है, इसको मुझे यहाँ पे लेके जाना चाहिए। यहाँ पे जो मेरे पास x है ये इस पोजीशन पे आएगा, a राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। सी हियर x इज इक्वल टू, और a जो है जो बेसिकली यहाँ पर मैं लिखूंगा log, और a नीचे आ जाएगा और y अपनी जगह पर ही रहेगा। y की पोजीशन चेंज नहीं होगी। दो नंबर्स की यहाँ पर भी a क्या है? बेस है। a बेस है, x क्या है? पावर में है। x जो है वो क्या है? पावर है। ठीक है, मैं दोबारा लिख देता हूं, a रेज पावर x। यहाँ पर a जो है वो क्या है? बेस है। और जो x है दैट इज एक्सपोनेंट, या पावर की फॉर्म में हम इसको इंडेक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू वाई, इज इक्वल टू वाई। अगर हम इसको दोबारा जो है लिखना चाहते हैं लॉगरिथम की फॉर्म में तो x यहाँ पे आ जाएगा और log y बेस ए राइट साइड पे शिफ्ट हुआ है। ए जो है राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पर भी वो क्या रहेगा? बेस ही रहेगा। तो ये लॉग को लिखने का मेथड है बेटा। हमने इसको सॉल्व किया है कि लॉग किस तरह से पढ़ेंगे, लॉग y बेस ए, लॉग y बेस ए। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक कि हमारे पास स्टूडेंट्स प्लीज सी हियर, हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 है और इसमें एक्सरसाइज 2.2 में हम देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये है 10 पावर 3 इज इक्वल टू 1000। तो एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द लॉगरिथमिक फॉर्म। तो ये हमारे पास जो है एक्सपोनेंट की फॉर्म है, हमने इसको लॉगरिथमिक की फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट पार्ट देखें, 10 पावर 3 इज इक्वल टू 1000। अब हम लिखेंगे इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो दैट इज अ प्रॉपर मेथड कि हम यहाँ पर लिखेंगे इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो 10 पावर 3, अब यहाँ पर जो 3 है वो अपनी पोजीशन पे आएगा और 10 जो है राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो 3 इज इक्वल टू लॉग, और 1000 की पोजीशन चेंज नहीं करनी, और 10 इधर यहाँ पर बेस है तो राइट साइड पर भी क्या रहेगा? बेस रहेगा। सो दिस इज द आंसर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे विद कैलकुलेटर, आप कैलकुलेटर पे log 1000 लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट, हम फिफ्थ पार्ट अगर हम सॉल्व करते हैं, 10 इज पावर माइनस 1/4, 16 रेज पावर माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1/2। इसको सॉल्व करते हैं। log, सॉरी, हमारे पास मेरे ख्याल में फिफ्थ पार्ट है, और 16 रेज पावर माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, और ये आई थिंक सो माइनस 1/2 होना चाहिए, बट लेट्स सी हियर। ठीक है, अब ये एक नंबर है और इसको हमने सॉल्व करना है। लेट्स सी हियर, हम यहाँ पे लिखते हैं इन लॉगरिथमिक फॉर्म, इन लॉग फॉर्म। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मैंने क्या कहा है कि पावर यहाँ पे आएगी जो एक्सपोनेंट है, और ये जो बेस है 16 वो राइट साइड पर भी बेस बनेगा। तो यहाँ देखें हमारे पास माइनस 1/4 इज इक्वल टू लॉग, हम एक्स्ट्रा लिखेंगे 1/2 और बेस 16।
तो इतना सा काम है, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो फिर भी हमारे पास यही वैल्यू आएगी। तो सॉल्व करने का हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जस्ट हमने लॉगरिथमिक की फॉर्म में लिखने हैं, ठीक है। नाउ सी हियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये है कि हमने दोबारा से इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, लॉग से दोबारा एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। तो सी हियर द फर्स्ट पार्ट, लॉग 125 और बेस है 5 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। सो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है, आप पूरा लिखेंगे मार्कर के साथ, ठीक है। अब देखिए जब आपने एक्सपोनेंशियल में लेके जाना है तो 3 यहाँ राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा और 5, और 3 जो है वो 5 जो है राइट साइड पे बेस ही रहेगा, यहाँ भी लेफ्ट साइड पर भी बेस है तो राइट साइड पे भी क्या रहेगा, बेस रहेगा। अच्छा, लेकिन जो है 5 और 3 किस में शिफ्ट हो जाएगा, पावर में। सी हियर द वैल्यू आंसर इज जस्ट एक लाइन का होता है 125 इज इक्वल टू 3, 5 बेस है और 3 क्या है, पावर है। तो 5 रेज पावर 3 दैट इज इक्वल टू 125, यही होता है। अगर आप कैलकुलेटर निकालें और 5 की पावर 3 लें तो 125 ही आंसर आपके पास आएगा, ठीक है। सॉल्व, वी आर गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट, एक और पार्ट कर लेते हैं और देखते हैं क्या ये चीजें आ रही हैं या नहीं आ रही। फिफ्थ पार्ट देखिए यहाँ पर, मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। लॉग 1/8 और बेस को मैं ब्लू कलर से लिख देता हूँ, बेस 2 इक्वल्स -2। अब देखें कि अगर हम जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेटा ये है कि यहाँ से जो बेस है ये राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। बेस कहां से शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड पे, और ये वाला जो 2 है -2 ये पावर में चला जाएगा। तो सी है यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ प्लस के साथ, और जो पावर है वो -2 है वो ऊपर शिफ्ट, ओके। और यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारे पास 1/8। और अगर इसको आप सॉल्व करें 2 रेज पावर -2, तो ये मेरे पास जो वैल्यू आएगी दिस इज राउंड अबाउट, अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, माजरत, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखने में कॉपी करने में मिस्टेक हुई है हमारे पास, यहाँ पर है 3 -3। सो सी हियर हम यहाँ पे लिखते हैं जी -3, ये देखें जी -3 है। तो यहाँ पे पावर में भी क्या हो जाएगा, पावर में -3 चला जाएगा। अब 2 की पावर 3 क्या होता है 8, लेकिन माइनस है तो 1/8, ठीक है। सो दैट इज आंसर। तो आई होप सो कि मेरा ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें वीडियोस को। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।